व्हाट्सएप गाइस, स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है रेस्ट ऑपरेटर। तो रेस्ट ऑपरेटर जो है उसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम है स्प्रेड ऑपरेटर जैसा। और आप लोगों में से जिसने भी स्प्रेड ऑपरेटर का वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में वहाँ क्लिक करके आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके वीडियो देख लीजिए। तो बात यह है कि दोनों का सिंटैक्स सेम है, 3 डॉट्स है। बट स्प्रेड ऑपरेटर जैसे कि हर एक आइटम को स्प्लिट करता है, रेस्ट ऑपरेटर हर एक आइटम को गैदर करता है। रेस्ट ऑपरेटर जो है वो यूज होता है एरे और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में और फंक्शंस में। सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाला बात जो है रेस्ट ऑपरेटर में, हम लोग कहाँ इसको यूज करते हैं, और नेम जो रेस्ट ऑपरेटर का है बार बार सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और एक और बात जो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बात है, रेस्ट ऑपरेटर तब यूज़ करेंगे जब हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, और स्प्रेड ऑपरेटर तब यूज़ करेंगे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। रेस्ट ऑपरेटर तब यूज़ करेंगे जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर तब करेंगे जब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चलिए रेस्ट ऑपरेटर का एरेज में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे फेवरेट सुपर हीरोज़ का मेरे एक एरे है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉग करना चाहूँ, कंसोल लॉग करने से पहले मैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। सो कॉन्स्ट दे दिया मैंने यहाँ पे। एरे डिस्ट्रक्चरिंग में मुझे फर्स्ट एलिमेंट को गैदर करना है, तो फर्स्ट हीरो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट हीरो में अगर लिख दिया, और यहाँ पे अगर मैं इसको असाइन कर दूँ हीरोज़ के बराबर, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर दूँ फर्स्ट हीरो को, तो आप लोग देख सकते हैं स्पाइडरमैन आ चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स है इसके अंदर। अगर यहाँ पे हज़ारों एलिमेंट्स होते तो मैं कैसे पहले वालों को छोड़ के बाकी सबको गैदर करता। इसी जगह पे रेस्ट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3 डॉट्स, नाम यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर कन्वेंशन ये है कि रेस्ट डालिए। सब लोग यही डालते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी डाल दिया। अब अगर मैं कुछ भी का 2 एच आ गया है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे जाके कंसोल लॉग कर दूँ कुछ भी को, तो आप लोग देख सकते हैं एक एरे मुझे मिल गया है। यहीं पे अगर मैं इस एरे को एडिट करके अच्छा मैं इसको अलग से कंसोल लॉग करता हूँ, है ना। इसको मैं अलग से कंसोल लॉग करता हूँ, तो Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हीरो क्यों हो गया, ओके। मैं कुछ भी देने वाला था, सो कुछ भी को कंसोल लॉग कर दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आयरन मैन, हल्क, सुपरमैन, मतलब पहले वाले को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑपरेटर ने बाकी सारे को ले लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और सुपर हीरो डाल दूँ, मान लीजिए बैटमैन को डाल दूँ, तो रेस्ट ऑपरेटर के अंदर वो भी आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने आगे एक चीज और डाल दिया, एक वेरिएबल मान लीजिए ए डाल दिया, भी डाल दिया, तो एक घट गया है यहाँ से, और V के अंदर आयरन मैन जाके स्टोर हो चुका है। तो अगर मैं V को यहाँ पे लिखूँ, देखिए आयरन मैन हो चुका है। मतलब जितना यहाँ पे वेरिएबल्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेस्ट ऑपरेटर में आइटम्स घटेंगे। समझने वाली बात है ये। अब सेम चीज़ जो है हम लोग ऑब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में कैसे करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, नेम हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी का जो है उसको मैं डॉट रेस्ट कर देता हूँ। याद रखना, नेम कोलाइड हो सकते हैं, उसके लिए रेस्ट ऑपरेटर के नेम को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पर्सन ऑब्जेक्ट के। अब अगर मैं कंसोल लॉग कर दूँ रेस्ट को, तो यहाँ पे देख लीजिए पहला वाला नेम वाला प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये ध्यान देने वाला बात था, ठीक है ना। अब सोच लीजिए कि यहाँ पे
फंक्शंस में मैंने आप लोग तो ये तो समझ गए कि कहाँ कैसे डिस्ट्रक्चरिंग में ये यूज़ होता है, फंक्शंस में कैसे यूज़ होगा मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मान लीजिए फंक्शंस बना लिया गेट एवरेज का, गेट एवरेज जो एवरेज बनाएगा, एवरेज देगा हमको, गेट एवरेज एक फंक्शन बना लिया। ठीक है ना, उसके अंदर क्या पास करूँ, ये जो है मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो इसका नाम पास कर देता हूँ, एक नेम पास होगा। उसके बाद ये सॉरी हाँ ये कैपिटल में दे देता हूँ, फुल नेम पास होगा। और क्या पास होगा इसके अंदर पास होगा स्कोर्स, या फिर मान लीजिए हाँ इसके अंदर स्कोर्स ही पास होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा था रेस्ट ऑपरेटर तभी यूज होता है जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अभी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो इसके अंदर पास होगा स्कोर्स। ठीक है, या फिर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ के मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन को। ठीक है ना, यहाँ पे इसको फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। अब जो ये फंक्शन है मैं यहाँ पे स्कोर्स ही दे देता हूँ, स्कोर्स। ठीक है ना, स्कोर्स। अब जो ये फंक्शन है इसमें अगर मैं कंसोल लॉग करना चाहूँ, किसको, कंसोल लॉग कर देता हूँ मैं फुल नेम को। अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि क्या हो रहा है ये, हाँ अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने अभी तक इसको कॉल नहीं किया है फंक्शन को। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे इसको कॉल कर देता हूँ फंक्शन को, गेट एवरेज फंक्शन को अगर मैं कॉल कर देता हूँ, याद रखना रेस्ट ऑपरेटर जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तब यूज होगा, ये रेस्ट ऑपरेटर है। ठीक है, अब स्प्रेड ऑपरेटर का डिफरेंस भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ ये नाम पास कर देता हूँ सौरभ, जो पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है उसको पास कर दिया, सौरभ पास हो गया। ठीक है ना, उसके बाद अगर मैं लॉग करना चाहूँ लॉग करना चाहूँ स्कोर्स को, तो यहाँ पे मान लीजिए एक में मिला है उसको 54, उसके बाद मिला है 65, उसके बाद मिला है 85, उसके बाद मिला है 75, उसके बाद मिला है 98। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्कोर्स मिल चुका है। कितना सुंदर करके एरेज में स्कोर मिल चुका है। अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ, सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए टोटल चाहिए है ना। तो टोटल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल इक्वल्स टू, याद रखिए अभी जो है हम लोग रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे। रिड्यूस मेथड आप लोगों को अगर समझ नहीं आता, मैं रिड्यूस मेथड के ऊपर भी एक वीडियो डालने वाला हूं, आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए बस जान के रखिए रिड्यूस मेथड क्या करेगा, ये जो स्कोर्स का एरे है उसके अंदर यूज़ होगा रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड क्या करता है, हमेशा पहले एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, एक कॉलबैक फंक्शन ले लिया। ठीक है ना, एक कॉलबैक फंक्शन ले लिया और उसके बाद कॉमा देके सेकंड पैरामीटर में इनिशियल वैल्यू लेता है, जो भी इनिशियल वैल्यू होगा हमारा। फिलहाल के लिए बस जान के रखिए जो भी इनिशियल हमारा वैल्यू होगा, जैसे कि इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 है, मैंने डाल दिया। और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लेगा। पहला पैरामीटर हमेशा टोटल, ऐसा नहीं है कि इसका नाम टोटल रखेगा, मतलब हर चीज का टोटल ये भेजेगा। आप लोग समझ जाएंगे जब मैं मतलब रिड्यूस मेथड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। टोटल, और सेकंड चीज मान लीजिए आइटम ले रहा है या फिर नंबर ले रहा है, नम। ठीक है ना, तो हम लोग रिटर्न करेंगे हमेशा ये पहला वाला चीज जो है टोटल, यही है हमारा रिड्यूस मेथड। ठीक है ना, यही चीज हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, मैं सारे नंबर्स को ऐड करने वाला हूं स्कोर्स एरे के, सारे नंबर्स को ऐड करने वाला हूं स्कोर्स एरे के। तो कैसे ऐड करूंगा, मैं क्या करूंगा, सम टोटल इक्वल्स टू, ये जो सम है टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम्स हो जाएगा, है कि नहीं।
टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम्स हो जाएगा, जो कि स्कोर से डेटा ले रहा है। ये नेम जो है, नम्स जो है स्कोर से डेटा ले रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अगर लॉग कर दूँ टोटल को यहाँ पे देखिए सारा का सारा ऐड हो चुका है। पर मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एवरेज, है कि नहीं, मुझे चाहिए एवरेज इक्वल्स टू टोटल बाय क्या होगा, ये एरे का लेंथ। तो एरे का नाम क्या है, स्कोर्स डॉट लेंथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूँ एवरेज तो यहाँ पे 75.4 आप सबको मिल चुका है। तो यहाँ पे जो है हमने जब फंक्शन को डिफाइन किया तब रेस्ट ऑपरेटर यूज किया, तब रेस्ट ऑपरेटर यूज किया। अब स्प्रेड ऑपरेटर, अब देखिए मैं बिना स्प्रेड ऑपरेटर के इसको कैसे अगर मैं करना चाहूँ तो क्या होता है, ठीक है ना। मैं मान लीजिए एक एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट नम्स ही डाल देते इसका, नम ही डाल देते इसका, ठीक है ना। इसके अंदर मैं सेम डाल देता हूँ, 54 डाल दिया, उसके बाद 65, उसके बाद 85, उसके बाद 75, उसके बाद 98 डाल दिया, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं जाके इसको पूरा को कट करके उसकी जगह में नम डाल दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वैल्यू आ नहीं रहा। तो इसी जगह पे जो है जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे ही मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया यहाँ पे ये आ गया है। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि क्या है, जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब हमको रेस्ट ऑपरेटर चाहिए, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब स्प्रेड ऑपरेटर चाहिए, ठीक है ना। तो पहले एक बार मैं वापस बोलता हूँ, सिंटैक्स दोनों का सेम है। स्प्रेड ऑपरेटर स्प्लिट करता है, रेस्ट ऑपरेटर गैदर करता है। रेस्ट ऑपरेटर डिस्ट्रक्चरिंग और फंक्शंस में भी यूज होता है, ठीक है ना, में ही यूज होता है, एक्चुअली फंक्शंस में भी नहीं, फंक्शंस में ही यूज होता है। उसके बाद कहाँ पे इसको रखते हैं, हमेशा इसको पीछे रखना है, ठीक है। जब डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं सबसे लास्ट में इसको रखना पड़ेगा, वरना वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और नेम सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेम कुछ भी डाल दीजिए, पर कन्वेंशन है रेस्ट डालने का। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तब रेस्ट ऑपरेटर, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब स्प्रेड ऑपरेटर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।